दोस्तों आज के इस डेफिनेशन की क्लास में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी जो आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 ऑफ द कंपनी एक्ट। दोस्तों ये सेक्शन को डीपली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कंपनी का जो कि है ए कंपनी लिमिटेड, और जिसको ये डेफिनेशन का जो 9 पॉइंट है 1 बाय 1 हम उसको लिंक करेंगे और ट्राई टू आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन वो पर्सन है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो आर्टिफिशियल पर्सन हो, किनको हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट में आता है डायरेक्टर एंड रिलेटिव। तो ए कंपनी लिमिटेड का कोई भी डायरेक्टर और उसका रिलेटिव ए कंपनी के लिए क्या होगा, रिलेटेड पार्टी होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, केएमपी एंड रिलेटिव। ए कंपनी का कोई भी केएमपी हो एंड उसका रिलेटिव हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में है एक फार्म। कोई फार्म को भी हम ए कंपनी का रिलेटेड पार्टी बोल सकते हैं। कब बोलेंगे, कंडीशन ये है कि जब ए कंपनी लिमिटेड का कोई भी डायरेक्टर, मैनेजर और उनका रिलेटिव ये फार्म में एज ए पार्टनर अगर ज्वाइन करते हैं, तो ये फार्म और ए कंपनी के बीच में जो लिंक होगा वो रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी ए कंपनी लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी हो सकता है। उसके लिए उसको क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, जब ए कंपनी लिमिटेड का कोई भी डायरेक्टर, मैनेजर और उसका रिलेटिव एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टरशिप का पोजीशन होल्ड करता है या एक भी शेयर एज ए मेंबर होल्ड करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए कंपनी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर कॉल्ड एज ए रिलेटेड पार्टी टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो एक पब्लिक कंपनी भी ए कंपनी लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन में आ सकता है। उसके लिए उसको दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन क्या है, ए कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पहला तो एक डायरेक्टरशिप का पोजीशन होल्ड करेंगे एंड साथ में डायरेक्टर और मैनेजर उनके रिलेटिव सब मिलके ये पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 2% से ज़्यादा अगर शेयर होल्ड करते हैं, तो ये पब्लिक कंपनी और ए कंपनी लिमिटेड कंपनी ये दोनों में एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, जिसको कि हम रिलेटेड पार्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को भी हम ए कंपनी का रिलेटेड पार्टी बोल सकते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन है कि जब भी ए कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर और मैनेजर का बात अगर बॉडी कॉर्पोरेट का, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट का अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उनका मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ये जो भी बोलते हैं उनके हिसाब से वो चलते हैं, उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ए कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर और मैनेजर कुछ भी बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट आंख बंद करके अगर मान लेता है, तो वो केस में ये बॉडी कॉर्पोरेट ए कंपनी लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में कवर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एनी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं एक्स बोल के एक पर्सन है जो जिनका की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और ये कुछ भी बोलते हैं, ए कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर आंख बंद करके इनका बात मान लेते हैं, तो वो केस में एक्स भी ए कंपनी का रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट नंबर 6 है और 7 है, अगर एक्स पर्सन अगर इनको कुछ भी एडवाइस देते हैं एज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, या फिर ए कंपनी लिमिटेड का कोई भी डायरेक्टर और मैनेजर ये बॉडी कॉर्पोरेट को कुछ एडवाइस देते हैं एज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो वो केस में ये दोनों में रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन में वो फॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, बॉडी कॉर्पोरेट। दोस्तों मैं एग्जाम्पल, इसमें 3 एग्जाम्पल है, तीनों को मैं 1 बाय 1 समझाता हूँ और कौन सा केस में ये दोनों में रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन एस्टेब्लिश होगा हम समझते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, ए कंपनी लिमिटेड का अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, तो ये ए कंपनी लिमिटेड और होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ये दोनों में
का जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेटेड पार्टी का होगा, ठीक है। देन ए कंपनी का अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो ए कंपनी एंड उसका सब्सिडरी कंपनी का जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेटेड पार्टी का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए कंपनी का अगर कोई एसोसिएट भी कंपनी है तो ये एसोसिएट कंपनी और ए कंपनी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेटेड पार्टी का होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, एक एग्जांपल देके के बोलता हूँ। मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी है और ये होल्डिंग कंपनी के अंडर में 2 सब्सिडरी है, एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का एच लिमिटेड दोनों के बीच में रिलेटेड पार्टी का जो रिलेशनशिप होगा वो तो नेचुरल है, बट ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये 2 सब्सिडरी जो कंपनी है ये दोनों में भी एक ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा और इनको भी हम क्या रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 3, कोई भी अगर इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर कंपनी ये कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है और जब भी ये कंपनी इनके साथ अगर इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बाद ये दोनों में एक रिलेशनशिप जो बिल्ड होता है और वो रिलेशनशिप क्या एज ए एसोसिएट कंपनी अगर वो हो जाता है तो वो केस में ये इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचर कंपनी ए कंपनी लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में कवर करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, जो है कि मैं एग्जांपल देता हूँ। एच बोल के एक होल्डिंग कंपनी है जिसका कि सब्सिडरी कंपनी ए कंपनी लिमिटेड जो कि हमारा कंपनी, तो एच कंपनी लिमिटेड का अगर कोई डायरेक्टर है और केएमपी है और उसका रिलेटिव है तो ये दोनों के बीच में भी जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा इनको भी हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पार्टी बोलेंगे, ठीक है। और फाइनली ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट नंबर 8 है, ये पॉइंट नंबर 8 का जो मैंने 3 पॉइंट समझाया है, इट इज़ टोटली एग्जम्पशन फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता है। होप आप आज के इस वीडियो में रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।